कोरोना वायरस का प्रकोप अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की लगातार म्यूटेशन से परेशानियां कम भी नहीं हो रही। डेल्टा वेरिएंट के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, यानी कोरोना का चिंताजनक वेरिएंट। कहीं यह कोरोना की तीसरी लहर के संकेत तो नहीं है? इसे लेकर वेब दुनिया ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे से खास बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कहा। सर, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के काफी हलचल है मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में और नहीं केरल में। पूरे इंडिया में हलचल क्या, पूरे वर्ल्ड में हलचल है इसकी। जी 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 सर, असल में हुआ क्या कि हाँ, जो अफ्रीकन वेरिएंट का म्यूटेशन है ना, जो इम्यून इवेजन में उसको हेल्प करता है, जी जी। वही ये म्यूटेशन इसमें भी हो गया है। अच्छा। तो एक तो ये बहुत इन्फेक्टिव तो था ही शुरू से ही। हाँ। अब इन्फेक्टिव के साथ इम्यून इवेजन तो करेला नीम चढ़ा वाली बात हो गई। अच्छा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये फुल्ली इम्यून इवेजन है, क्योंकि वो भी जो है फुल्ली इम्यून इवेड नहीं कर रहा था। जी जी जी। जैसे कि होता क्या है कि जब हमारे अंदर एंटीबॉडीज होती है, तो जैसे 1000 यूनिट एंटीबॉडीज किसी के अंदर है, जी तो वो सबसे हाईएस्ट यूनिट माना जाता है। मतलब उसको कोई भी वायरस वेरिएंट कुछ भी नहीं कर सकता। जी ठीक है, तो वो घटना शुरू हुआ और किसी में 100 यूनिट हो गया, किसी में 200 यूनिट हो गया। जी तो जिसमें 100 यूनिट के नीचे आता है और सारे वायरस वेरिएंट उसको नहीं इफेक्ट कर पाते हैं, जी। लेकिन ये जो अफ्रीकन वेरिएंट था उसको इन्फेक्ट कर देता था। अच्छा। ठीक है, लेकिन मतलब सीरियस नहीं होता था, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन तो होता था। जी तो इस केस में अब ये एक तो बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता था डेल्टा वेरिएंट, हाँ। और उसके बाद ये अफ्रीकन वाला म्यूटेशन भी ले लिया। जी तो वो म्यूटेशन इसको क्या करेगा कि जिनमें कम एंटीबॉडीज बनी है या जिनपे वैक्सीन का बहुत असर नहीं हुआ है, जी जिनको सिंगल डोज टाइप का लगा है, उन लोगों को ये इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन मारने वाली नौबत मुझे नहीं लगता कि आएगी। जी 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 जी। हाँ, यही है। सर, आम आदमी के भाषा में समझाना चाहें तो डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है? मेरा एक सवाल है एक एक्सपर्ट के नाते आपसे कि हाँ जी, देखिए सिंपल डेल्टा प्लस वेरिएंट को हम ये बोल सकते हैं जी कि वायरस जो है वो कंटिन्यूअसली म्यूटेट कर रहा है। ठीक है, जी और उसके पास जो 8 म्यूटेशन है स्पाइक प्रोटीन में, अभी तक स्पाइक प्रोटीन में अलग अलग 8 म्यूटेशन हुए हैं। जी ठीक है, जी बहुत सारे म्यूटेशन हुए, लेकिन 8 म्यूटेशन उसके स्टेबल हैं, जी और वो उन्हीं को कॉम्बिनेशन में बना रहा है। कभी एक पहला वाला दूसरे के साथ बन रहा है, कभी किसी में दूसरा वाला तीसरे के साथ बन रहा है, जी कभी पहला 8वें के साथ बन रहा है। जी तो जी ये उसी को उलट पलट के चेक कर रहा है। जी तो जी लोगों को ये बोलना सही है कि वायरस में भाई म्यूटेशन हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं समय के साथ, जी तो वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ऐसे म्यूटेशन ले आएगा जो कि उसको मदद कर सके लोगों को इन्फेक्ट करने में। जी तो डेल्टा जो था वो हाईली इन्फेक्टिव था। जी डेल्टा में जो भी म्यूटेशन हुए थे उसको हाईली इन्फेक्शियस बना रहे थे। जी जी और अगर अल्फा वेरिएंट से कंपेयर किया जाए तो अल्फा वेरिएंट 48% इन्फेक्टिव है, तो ये 96% इन्फेक्टिव है। जी जी ऑलमोस्ट उसका डबल है। जी ठीक है, जी तो अब इसके साथ इसमें एक एडिशन ये जुड़ गया कि अफ्रीकन वेरिएंट का जो इम्यून इवेजन का म्यूटेशन है, जी कि वो इम्यूनिटी को पार्शियली जो है जी इवेड कर सकता है। मतलब जो जिनके अंदर इम्यूनिटी है उनको भी थोड़ा सा इन्फेक्ट कर सकता है। जी ठीक है, जी तो वो इसके अंदर आ गया है। जी इसका मतलब कि जो लोग वैक्सीनेटेड होंगे जी या जो लोग कोरोना से होके ठीक हो चुके होंगे, जी उनके लिए इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन वो उनको सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस अभी भी नहीं है। जी जी जी। सर, एज ए एक्सपर्ट क्या मानते हैं कि इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी लहर की संभावना ज्यादा बढ़ गई है जी आने की? नहीं, देखिए डेल्टा प्लस का अगर हम पुरानी हिस्ट्री देखें तो ये सबसे पहले नेपाल में रिपोर्ट किया गया। जी जी जो लोग नेपाल के थे ट्रेवल करके गए यूके में, और वहीं ये सबसे पहले मिला था। जी और यूके में एक टाइम आया जब थोड़े से केसेस बढ़े, लेकिन अब आप इधर 2-3 दिन से देखें, 4 दिन से, जी जी तो जी यूके में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस घट रहे हैं। जी 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 इसका मतलब कि ये वेरिएंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। जी 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 ठीक है, तो जी आने वाले दिनों में बहुत क्लियर हो जाएगा, 1-2 हफ्तों में या 10-15 दिनों में, जी कि इसका भविष्य क्या होने वाला है। लेकिन जहां तक डेटा देख के मुझे लग रहा है कि ये बहुत हाईली मतलब सक्सेसफुल नहीं होने वाला है।
जी भले ही हाईली इन्फेक्टिव है, भले ही इम्यून इवेडिंग है, जी लेकिन कहीं ना कहीं नेचर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जी जी सर इसीलिए नहीं तो ये बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर देता बहुत तेजी से। जी 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 हाँ सर, हाँ एक तीसरा सवाल ये कि क्या वैक्सीन का असर होगा डेल्टा प्लस वेरिएंट पर, आप क्या मान रहे हैं? हाँ, जी 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 जी, ये जी पार्शियली इवेट कर सकता है, जैसे वैक्सीन लगे लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, जी लेकिन उनके हॉस्पिटल जाने के, उनके मरने के चांसेस नील है, जीरो। जी 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 जी। सर, एक दवाओं का असर जो मोनोक्लोनल हो रहा था कि उन दवाओं का डेल्टा प्लस पर असर नहीं होता है वेरिएंट पर, तो ये क्या एक भ्रांति है कि ये अब ऐसा? देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो उससे संबंधित दवाएं हैं, उनका अभी तक बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है उस पे। जी जी तो कौन से वेरिएंट पे कितना काम कर रही है, किस लेवल पे काम कर रही है, ये थोड़ा सा अभी भी सवालों के घेरे में है। जी 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 और जब तक एक लार्ज नंबर ऑफ रिसर्च इस पे नहीं हो जाता, जी मैं कुछ कह नहीं सकता इस पे, मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। सर, आखिरी सवाल, तो फिर क्यों इसको डेल्टा प्लस वेरिएंट को इतना खतरनाक बताया जा रहा है देखिए, जब? वही है ना, एकदम सिंपल है भाई, सिंपल हाँ आप समझिए हम्म, कि जैसा मैंने पहले ही बोला हाँ था हाँ जी कि एक करेला दूसरा नीम चढ़ गया, जी 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 तो वही कहानी हो गई कि एक तो पहले से ही हाईली इन्फेक्टिव था ये जी 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 डेल्टा वेरिएंट। जी अब इसके पास इम्यून इवेजन का भी एक तीर मिल गया, जी 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 तो ये एक तरीके से खतरनाक तो हो ही गया। जी 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 लेकिन जी ये खतरनाक होने के बाद ये कितना देर नेचर में सरवाइव करेगा उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे वायरसेस है हमारे नेचर में जी जो जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन नेचर उनको जो है आगे नहीं बढ़ाता है, जी 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 वो जी बहुत तेजी से खत्म हो जाते हैं। जी 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 तो जी हमें इसी पे नजर रखनी है कि ये अगले 15-20 दिनों में किस तरीके से बिहेव करेगा। जी और अभी लास्ट वीक अगर आप यूके का डेटा देखें तो ये घट रहा है, जी तो ये जी हमारे लिए इनकरेजिंग है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा थ्रेट बन के आने वाला है जी 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 और तीसरी लहर का कारक होगा, ये कोई जी मतलब बहुत कम चांसेस अब हाँ सर, बस आप ही लोगों के रिसर्च के ऊपर तो पूरी स्टोरियां चल रही हैं कि आप लोगों का रिसर्च अनुमान पे ही गवर्नमेंट पूरा वो कर रही है आगे है। शायद अरे से। नहीं, गवर्नमेंट हम लोग का समझती तो अब तक बहुत कुछ कर चुकी होती, जी 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 लेकिन सर, वहाँ सिंगल डोज वाला तो आप लोग ने कहा ही था। आप देखिए सर, वो एक तरफ से वही तो जो कल वैक्सीनेशन, जैसे मध्य प्रदेश में 17 लाख लोगों को वैक्सीनेट कल किया गया है। जी 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 तो जी। अब भाई वैक्सीनेशन जो बढ़ाया गया है वो तो अभी तो बहुत बड़ी आबादी सिंगल डोज ही ले रही है ना, जो आप। अब वही देखिए ना, हमने गवर्नमेंट को, वो तो मतलब सिंगल डोज तो बोला ही था, लेकिन उसके साथ ये भी बोला था जी कि हमको सिंगल डोज पे ज्यादा प्रेशर डालना देन डबल डोज पे। जी ये लोग 70-30 का रेशियो रखे थे कि डबल डोज 70% दिया जाएगा और सिंगल डोज 30%। जी जी हमने बोला इसको उल्टा कर दीजिए भैया, क्योंकि पहला डोज एक बार लग जाएगा तो आदमी बहुत हद तक मरने से बच जाएगा। जी 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 तो आप पहले सबको पहला डोज धड़ाक से दे दीजिए जितना दे सकते हैं। जी जी तो पता नहीं, देखिए क्या करते हैं लोग, लेकिन भाई हम लोगों का जो काम है वो तो हम लोग करते रहेंगे। जी 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 और हम जी लोग बहुत केयरफुली करते हैं, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बोल दें नहीं 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 क्योंकि सर। ये आदमी के जीवन मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जी समझिए। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट नेचर में कितना अधिक सरवाइव करेगा यह देखना होगा। हमें अगले 15 से 20 दिन इस पर बहुत नजर रखनी होगी। जहां तक मुझे लगता है कि कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट हमारे लिए बहुत अधिक खतरनाक होगा। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।